किया गया है कि ये कंपनियों ने चोरी की है। तो मैं हिंदुस्तान की सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि अरे भाई, इन कंपनियों ने चोरी की है तो आपके साहूकार कहाँ गए थे? आपकी पुलिस कहाँ गई थी? आपके जिलाधिकारी कहाँ गए थे? आपके उप जिलाधिकारी कहाँ गए थे? आपके श्रम आयुक्त कहाँ गए थे? सब ये क्या फेरे चलाने गए थे कि ये कंपनियां चोरी कर रही हैं और आपके जिलाधिकारी, आपके पुलिस कप्तान सोए हुए हैं और ये कंपनियां लाखों करोड़ रुपया लूट के आम गरीब मजदूर किसानों का भाग गए। बात दोस्तों ये नहीं है, बात ये बिल्कुल नहीं है, बात कोई दूसरी है। अब वो दूसरी बात कौन सी है, इसको समझने की बात है। मित्रों, आप सब जानते हैं कि हमारे देश में गांव गलियों में डाक खाना है, आज भी है। मानते हैं आप लोग ये बात? मानते हैं। हमारे गांव में तमाम ग्रामीण बैंकें हैं, जैसे इलाहाबाद बैंक उत्तर प्रदेश के ज्यादातर कस्बों में और गांव में भी खोली गई हैं। लेकिन मोदी जी, मैं पूछना चाहूंगा कि तब इन कंपनियों का सर्टिफिकेट किसने पास किया होगा? इन कंपनियों को लाइसेंस किसने दिया है? तो लाइसेंस देने वाली भी साहब यही सरकारें हैं। आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं। इन कंपनियों में अकेले गरीब मजदूरों का पैसा नहीं है, बड़े बड़े अप टू डेट लोगों ने पैसा जमा किया है। इस कचहरी के अंदर तमाम हमारे वकील भाई होंगे, उनका भी पैसा इन कंपनियों में डूब गया है। तमाम वकीलों का पैसा होगा। हम तो सुने हैं, जब हम इस कार्यालय में, इस कंपनी के कार्यालय में धरने पे बैठे तो मुझे पता चला कि एक SBI के ब्रांच मैनेजर भी इस कंपनी के एजेंट थे। क्या बात है। रिटायर्ड हो गए। और मैं LIC में जाता हूँ, हमारे तमाम मित्र दोस्त हैं, क्योंकि हम लोग सोशल वर्कर हैं। LIC में मुझे पता चला कि LIC का 95% कर्मचारी, उनकी पत्नियां, उनके बच्चे इन कंपनियों में एजेंट हुआ करते हैं। अंदर आओ। तो मैं इन सरकारों से पूछना चाहता हूँ कि जब हमारे देश में डाकखाना था, हमारे देश में बैंकें थी और ये डाकखाना बैंकें साहब गांव में थी, तो फिर इन कंपनियों का लाइसेंस क्यों दिया गया? तो आपका दोष नहीं है, जो एजेंट है, जो निवेशक है, उसका क्यों दोष है? दोस्तों इन सरकारों का बनता है, जिन्होंने अपनी कमाई के लिए, निजी फायदे के लिए, पानी मंगवाए हैं, निजी फायदे के लिए कंपनियों का लाइसेंस दिया। और मित्रों, ये लाइसेंस अभी बंद नहीं हुआ है। एक बात आप लोग गौर से और जान लीजिए कि अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने, हिंदुस्तान की सरकार ने अभी तमाम माइक्रो फाइनेंस कंपनियों को लाइसेंस दिया है। दोस्तों, मैं बात अपनी कहूंगा, टुकड़ों टुकड़ों में कहूंगा। जो मैं बात कहना चाह रहा हूँ, एक तरफ कहा जा रहा है कि ये चिटफंड कंपनियां लूट रही हैं और लूट के ताला डाल के भाग गई हैं। लेकिन अभी मोदी जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश सरकार से पूछना चाहूंगा कि ये कंपनियां अगर लूट के भाग गई हैं, तो अभी आपने अडानी और अंबानी के लोगों को चिटफंड कंपनियों का लाइसेंस दे दिया। आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हमें पता चला कि गाँव में तमाम पूंजीपतियों के एजेंट जा रहे हैं और गांव में क्या बनाए जा रहे हैं? NGO। 10 महिलाओं को इकट्ठा करो, योगी जी लोन देंगे, मोदी जी लोन दे रहे हैं और उसके पीछे एक भारी भरकम ब्याज वसूला जा रहा है। तो ये लूट बंद नहीं होगी। तो मैं जो आपसे यहाँ कह रहा हूँ कि कोई डरने की बात नहीं है, कोई किसी से घबराने की बात नहीं है। जिन मुद्दों को लेके
हमने पूरे देश में ये आंदोलन का काल किया है कि भाई इन जो कंपनियां हैं, इन कंपनियों को लूटने वाले लोग अंबानी अडानी के लोग हैं, इनकी तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए। और गिरफ्तारी नहीं, मैं कहता हूं कि इन कंपनियों के खिलाफ सीबीआई जांच हो। अगर इन कंपनियों के खिलाफ सीबीआई जांच होगी तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और ये पता चल जाएगा कि इन कंपनियों के जो कर्ता धर्ता थे वो कोई विदेश से नहीं आए थे, कोई इंग्लैंड से नहीं आए थे और ना कोई पाकिस्तान से आए थे। ये इन्हीं सरकारों के चाटुकार लोग हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँ, आप बना के ग्रुपों पर शेयर करिए, पूरे देश को दिखाइए। जो मैं आपको ये बात समझाना चाहता हूँ कि अकेला कोई हिंदुस्तान के अंदर अकेली कंपनी नहीं है। यहाँ पल्स डूबी, इजेबी डूबी, सहारा डूबी, पिनकॉन डूबी, ढेर सारी कंपनियां हैं। और मजाक क्या हो रहा है साहब, मजाक ये हो रहा है कि मुकदमा पंजीकृत हो गया। चिटफंड कंपनियों के खिलाफ सैकड़ों मुकदमे पंजीकृत हैं, लेकिन आज दिन तक एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई। पीजीएफ का जो मालिक था आराम से जेल में रहते हुए अपना बीमारी का सर्टिफिकेट बनवाया और एक 5 स्टार हॉस्पिटल में इलाज करवाते हुए आराम से जमानत पे बाहर आ गया। क्या बिगाड़ लिया मोदी जी आपने उसका? क्या बिगाड़ लिया योगी जी आपने? कुछ बिगाड़ पाया? आम आदमी का पैसा तो आज दिन तक नहीं मिला। मैं रोज अखबारों में इश्तेहार देखता हूँ, अखबार में लिखा जा रहा है कि सेबी ने पर्स का पैसा बांटना शुरू कर दिया। साहब एसएम लोढ़ा कमेटी सुप्रीम कोर्ट ने गठित की और कंपनी के खिलाफ जांच बिठाई। कंपनी की करोड़ों की संपत्ति सुप्रीम कोर्ट के एसएम लोढ़ा कमेटी ने जब्त की, लेकिन संपत्ति जब्त हो गई, पैसा गरीब मजदूर किसान का आज दिन तक नहीं मिला। आखिर क्यों? ये सीधे तौर पे खेल है। सीधे तौर पे खेल ये है कि आम आदमी का पैसा उस तक पहुंचे ही नहीं, इसलिए सेबी में मामला फंसा दिया। अब सेबी उन संपत्तियों को अपने लोगों को बड़े हिसाब से सेट कर करके बांट रही है। तमाम संपत्तियां बेच दी गई। अगर अभी उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में जीसीए मार्केटिंग को लेकर हमारे साथियों ने पिछले दौर में पूरे प्रदेश के अंदर मुहिम चलाई। हमने जगह जगह धरना प्रदर्शन, यहाँ के प्रशासन को तमाम इश्तार दिए, तमाम ज्ञापन दिए, लेकिन आज दिन तक राज्य स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। साहब पिछली तारीख में हम आए थे यहाँ, एसडीएम महोदय को हमने ज्ञापन दिया था। हमने कहा था कि आप ये ज्ञापन मुख्यमंत्री को भेजिए। हमने जिलाधिकारी को ज्ञापन देके कहा कि आप मुख्यमंत्री को भेजिए। मुख्यमंत्री क्या गूंगे बहरे हैं जो उन्हें सुनाई नहीं देता? उत्तर प्रदेश से हजारों की संख्या में ऐसे ज्ञापन गए, लेकिन आज दिन तक कार्रवाई नहीं हुई। और बड़े की मजे की बात तो ये है, लोग कह देते हैं कि अगर उत्तर प्रदेश सरकार को कोई कांग्रेसी मुद्दा मिल जाए, कांग्रेस के मामला मिल जाए तो वो चढ़ बैठते हैं। और इस कंपनी जो ये जीसीए मार्केटिंग है, बड़ी अच्छी बात यह है कि इसका जो मालिक है वो कांग्रेस का विधायक है। कांग्रेस का विधायक है भटिंडा पंजाब में, लेकिन आज दिन तक उसके खिलाफ जांच नहीं हुई। जांच न होने का कारण हम जानते हैं बहुत अच्छे से। जांच तो इसलिए नहीं हुई कि वो कांग्रेस का विधायक है और वो उत्तर प्रदेश में कंपनी चलाता है और भाजपा का विधायक चंडीगढ़ में उसके जिले में कंपनी चलाता है। अगर योगी जी इसकी जांच कराएंगे तो कांग्रेस के लोग उसकी जांच करा देंगे। तो चोर चोर मौसेरे भाई की कहानी है। समझ लीजिए ये जो नौटंकी है, इसीलिए हम कहते हैं कि चोर चोर मौसेरे भाई। लेकिन हमने ही कहा है, हमने भी ये हिंदुस्तान के अंदर ये ऐलान किया है, क्योंकि इस कंपनी, ये चिटफंड कंपनियों से पीड़ित लोग अकेले आपके जालौन में नहीं है, अकेले उत्तर प्रदेश में नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान में फैले हैं। सहारा चिटफंड घोटाला बंगाल से शुरू होता है, पल्स घोटाला हो जाता है, सहारा घोटाला हो जाता है। अरे सहारा का मालिक तो कह रहा है कि हमने सरकार को
जितना हमको निवेशकों का लौटाना था उससे 4 गुना ज्यादा दे दिया। लेकिन अब सरकार पैसा नहीं बांट रही है। अब सरकार पैसा नहीं बांट रही है तो साहब हम क्या कर सकते हैं? अभी सहारा ने, सुब्रत सहारा ने तो पूरा अखबार में छापा, अखबार में एक ज्ञापन दिया कि साहब हमने निवेशकों से इतना पैसा लिया और हमने मोदी सरकार के पास इतना जमा कर दिया है, लेकिन साहब सहारा के लोगों को पैसा नहीं मिला है। बताएं अगर कोई सहारा के लोग यहाँ हैं जिन्होंने निवेश किया, क्या उनको पैसा मिला? बताएं कोई पल्स के लोग कि क्या उनको अभी तक पैसा मिला? रोज सारा अखबारों में छप रहा है कि हम पैसा बांट रहे हैं। अरे मैं कह रहा हूँ कि योगी जी, मोदी जी, नोटंकी करना बंद करिए। इसकी असलियत तो किसान आंदोलन ने खोल दी है, इसकी असलियत तो बॉर्डर पे खोलने लगी है। आप कितना भी कहें कि टुकड़े टुकड़े गैंग हैं, ये फलाने लोग हैं, लेकिन किसान सीना तान के लड़ रहा है। और इस मंच के माध्यम से भी मैं उन लड़ने वाले किसानों के आंदोलन के साथ हूं और उनका समर्थन करता हूं। उसको सही बताने में बात यही है कि हमें उन तमाम किसानों मजदूरों के साथ एकता बनानी होगी। आप भले ही आज 25 की संख्या में बैठे हैं, हम जब उदय में आंदोलन करते हैं हमारी संख्या 500 होती है, हमारी संख्या हजारों में होती है, लेकिन आज हम तहसील में ये बात कहने आए हैं। दोस्तों, हम लोगों को मालूम है कि इस लड़ाई को उत्तर प्रदेश की सरकार ने हमारे साथियों के खिलाफ 3-3 मुकदमे लिखे हैं। मैं चाहता हूं कि यहाँ का भी प्रशासन हमारे खिलाफ मुकदमा लिख दे, लेकिन हम इससे डरने वाले लोग नहीं हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब हम तमाम मजदूरों किसानों के निवेश की वापसी के लिए बात करते हैं, तब हमारे लोगों पे मुकदमे लिखे जाते हैं। हमारे साथियों का उत्पीड़न पुलिस करती है। हमारे तमाम साथियों के खिलाफ इसी जिले के अंदर 4-4 मुकदमे पंजीकृत हुए हैं। जालौन में हमारे साथियों के खिलाफ मुकदमा लिखा गया, माधोगढ़ में लिखा गया, लेकिन हम फिर भी फट्टा बिछा के लड़ने वाले लोग हैं। हम ये ऐलानियत तौर पर कह रहे हैं कि जब तक हम निवेश को वापस नहीं ले लेंगे हम शांत नहीं बैठेंगे, हम लड़ेंगे। आप हमारे खिलाफ एक मुकदमा नहीं, आप हमारे खिलाफ दर्जनों मुकदमे लिख दीजिए, हम जेल जाने के लिए तैयार हैं। हमने ये बात कही है, हमने पूरा अभियान छेड़ा है। आज हम माधोगढ़ तहसील में धरना कर रहे हैं, हम परसों जाके जालौन में धरना करेंगे, हम जिले की सारी तहसीलों में धरना करेंगे और आने वाले 15-20 दिन में हम उदय में चक्का जाम करेंगे और ऐलानियत तौर पे ये कहेंगे कि मोदी जी, योगी जी, जब तक निवेशकों का पैसा नहीं, गरीबों मजदूरों का एक एक पाई वापस नहीं होगा, हम तुम्हारी सड़कों को नहीं खोलेंगे। हम देखेंगे कि तुम्हारी जेलों में कितनी जगह है। हम तुम्हारी जेलों से डरने वाले लोग नहीं हैं। इस भद्दे मजाक को नहीं सहेंगे।